Hi everyone, in this video I'm going to show you how can you solve exercise 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम क्लास 12th मैथ्स। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारा डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो पहली रिलेशन दे रखी है हमारी सेट ए में। सेट ए दे रखा है 1 से लेकर 14 वैल्यूज़ तक और हमें चेक करना है। और जो रिलेशन है हमारी रिलेशन का जो सेट होगा एक्स वाई वो कैसे होगा कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें रिलेशन सेट निकालना होगा। तो रिलेशन सेट यानी कि एक्स, अगर हम एक्स रखेंगे 1 तो अगर एक्स हम 1 रखें तो एक्स और वाई की किस वैल्यू के लिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। तो अगर यहाँ हम 1 रखते हैं तो वाई 3 होना चाहिए। ये हो जाएगा पहला सेट हो जाएगा हमारा। पहला हो जाएगा हमारा एक्स होना चाहिए 1 और एक्स 1 होना चाहिए हमारा और वाई 3 होना चाहिए। दूसरा होगा हमारा 2 और 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद होगा हमारा 3 एंड 9 होगा। उसके बाद 4 और 12 होगा। तो x की इन वैल्यूज़ के लिए, x और y की इन वैल्यूज़ के लिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, और ये जो सारी वैल्यूज़ है ये ए सेट में बिलोंग होनी चाहिए। यानी कि देखो मैंने 12 तक दिया है, 12 के बाद मैं आगे भी जा सकता था, लेकिन 12 के बाद 13 या 14 हमारा इसमें ले सकते थे, लेकिन ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता रिलेशन को। ठीक है, तो हम यहीं रुक जाएंगे। तो ये बेसिकली हमारा एक रिलेशन सेट निकल के आ गया। ठीक है, अब इसे चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए अगर x 1 है तो y भी 1 होना चाहिए था। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब ए बिलोंग्स टू रिलेशन होती है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि रिलेशन में कोई भी सेम वैल्यूज़ नहीं है एक्स वाई की, टू कुछ भी नहीं है, यानी कि सेम कहीं भी नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि जो रिलेशन हमारी रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आपको लिखना है इस तरीके से कि आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव सिंस 1 1 2 2 और 14 कोई भी हमारा रिलेशन में नहीं है। ठीक है, अगर 1 1 रखते हैं हम यहाँ इसमें 3x माइनस 1 वाई में, तो अगर आप देखो अगर मैं 1 रखता हूँ यहाँ और y की वैल्यू भी मैं रखता हूँ तो ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, तो अगर सेम वैल्यू पुट करने पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा रिलेशन को तो द रिलेशन कैन नॉट बी अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अब अपन चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग करता है तो बी ए को भी रिलेशन में बिलोंग्स टू होना चाहिए, यानी कि आना रिलेशन में लाइक होना चाहिए रिलेशन सेट में। तो आप देखेंगे कि अगर मैं 1 3 हम चेक करेंगे 1 3 है तो 3 6 है इसमें, सॉरी 3 1 है इसमें, नहीं है ना। अगर 2 6 है तो 6 2 है, नहीं है। 3 9 है तो 9 3 है, नहीं है। 4 12 है तो 12 4 है, नहीं है। तो यानी कि ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। R is not symmetric as 1 3 तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, बट 3 1 बिलोंग्स रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, नॉट बिलोंग्स टू आर रिलेशन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, आप रीज़न भी दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम 3 3 पुट करते हैं, 3 और 1 पुट करते हैं, 1 3 तो रिलेशन में आ रहा है, लेकिन अगर आप 3 1 पुट करते हैं तो ये बेसिकली नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यानी कि अगर ए बी है तो बी ए को भी हमारा रिलेशन में आना चाहिए। अब आता है हमारा आर के लिए। अब चेक ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे। तो ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं? ट्रांजिटिव के लिए अगर ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है देन ए सी भी हमारा बिलोंग्स टू आर होनी चाहिए था, रिलेशन में आना चाहिए था। तो आप देखेंगे कि 1 3 है एंड 3 9 है, तो क्या 1 9 है? नहीं है ना। 1 3 है, 3 9 है, लेकिन 1 9 रिलेशन में नहीं आ रहा है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर 1 9 पुट करके देखते हैं इसमें, देखो
देखो 1 3 है, 3 9 है, लेकिन अगर हम 1 9 पुट करके देखेंगे तो 1 और 9, तो ये भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा, यानी कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो हम लिखेंगे R इज नॉट ट्रांजिटिव एज 1 3 एंड 3 9 तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, बट 1 9 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऐसे चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। सिमिलरली आप सेकंड क्वेश्चन को भी इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप सॉल्व करो, उसके बाद इफ़ यू फाइंड एनी इशू देन यू आई विल गिव यू द लिंक ऑफ द सेकंड क्वेश्चन एंड ऑल द क्वेश्चंस, बट ट्राई टू सॉल्व आफ्टर, पहले इस क्वेश्चन को समझ लो अच्छे से, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो या सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो गाइस, टिल देन बाय।